नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है लाइफ प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूँ डिस्ट्रो। रोंडा ब्रायन के द्वारा लिखी गई द बुक द सीक्रेट, यह बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया, अपनी लाइफ में वेल्थ पाया, ग्रोथ पाया। हम कैसे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में इसमें को अप्लाई कर सकते हैं, इस विषय में हम डिटेल से जानने वाले, क्योंकि एक लोगों का बहुत अच्छा प्रश्न था कि सर ट्विन फ्लेम जर्नी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं अप्लाई हो सकता है, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ऐसे टर्म एंड कंडीशंस हैं। लेकिन आपकी लाइफ में अगर कुछ भी नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर केस थोड़ा अलग है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में अप्लाई करने का मेथड और तरीका एकदम डिफरेंस होता है, बहुत ही सीक्रेटिव होता है और आप भी बहुत आसानी से इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने एक्चुअली अप्लाई भी किया, इसमें अपवादिक मामला भी निकल के सामने आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली काम कैसे करता है। दोस्तों, इसके सिवा मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें यूनिवर्स के 12 रूल्स एक्सप्लेन किए गए, जिसमें से एक रूल है, आप जितना ज़्यादा ऊपर जाना चाहते हो उतना आप नीचे भी जाइए, अब बेलो जाइए तभी आप अबव जा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रूल्स मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं जो बताती है यूनिवर्स के और कौन से 12 रूल्स हैं। उसी में से एक रूल्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आप अपनी आकर्षण की शक्ति से, जैसे कि आप उसको पॉजिटिवली सोचिए, और इसमें दबाना नहीं होता। पॉजिटिव सोचने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपको मान लीजिए नेगेटिव थॉट आ रहा है या आपका मन कर रहा है किसी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इग्नोर करना है, इग्नोर नहीं करना है। हाँ, उस फॉर्म में रहना है, आपको फील करना है। वैसे एक्चुअली जब आप फील करते हैं तो वो चीज़ आपके पास आने लगती है। तो बेसिकली वो चीज़ धीरे धीरे वेल्थ के मामले में भी अप्लाई हो जाता है, बहुत आसानी से हेल्थ के मामले में अप्लाई होता है, प्रोफेशनली अप्लाई होता है। लेकिन कैसे अपनी लव में, अपनी लाइफ में लव को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को स्मूथ करने के लिए अप्लाई करें। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इसमें लोग कहते हैं सर मैं हीलिंग ना करके, अब बहुत दिनों से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया, कुछ ऐसे म्यूज़िक सुना जिसके लाइफ में उनको ट्रिगर हुआ, उनके बॉडी में कुछ सेंसेशंस रिलीज़ हुए, कुछ वाइब्रेशन महसूस हुई। ये सारी वाइब्रेशंस और नंबर्स के द्वारा भी उनके साइन और सिम्टम्स शुरू हो गए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के बाद। एक्चुअली ये भी हुआ। देखिए, वाइब्रेशन तो राइज होती है नो डाउट, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मेथड है, एक तरीका है, बट वो आप केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी वाइब्रेशंस, आपकी जो फ्रीक्वेंसीज़ है, आप जो एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, बहुत ही हाई है। और वेल्थ ऐसी वस्तु है, जैसे कि आप किसी ट्री को पाना चाहते हैं, एक ट्री आपको बेहतर पसंद है, उसी तरह का ट्री अपने आसपास लगाना चाहते हैं, तो आपकी एक फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं यूनिवर्स को। यूनिवर्स लाइक अ मिरर, अब जो भी यूनिवर्स को दे रहे हैं वो हमको मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का ये रिप्लाई रहता है, ये बताते हैं कि सर मैंने कुछ समय पहले जो राइटिंग किया था, लिखा था, वो चीज़ें मेरी लाइफ में घटित हो रही हैं। एक्चुअली हमारी थिंकिंग को सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, वो चीज़ें चेंज होती, लेकिन आपकी लाइफ में ज़रूर वो ना कुछ ये जरूर घटित हो रहा होगा। और अगर आपके लाइफ में वो आ गया ट्री, तो वो एक निर्जीव चीज़ है। जैसे कि आप वेल्थ के बारे में सोचते हैं, आप फील करेंगे मैं मनी मेरे पास हो, या आप फील करेंगे आपकी जर्नी आसान हो, करियर के विषय में फील करेंगे, तो आपके पास वो चीज़ आ जाती है। हो सकता है थोड़ा लेट लगे, आ जाती है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई वस्तु नहीं, एक पर्सन है, उसकी भी थॉट है, उसकी भी कार्मिक बॉन्ड्स हैं, उसकी भी एनर्जी है। इन माई केस मेरे ट्विन ने भी एक्चुअली हीलिंग की थी, मेडिटेशन किया था। वो एक्चुअली रनर के फॉर्म में है, फिर भी यहाँ पे रनर और चेजर्स का फेस चलता है। इसीलिए अगर आप चेजर के फॉर्म में हैं, आपके पास सेपरेशन है या नहीं सेपरेशन, आप साथ में भी है तो बन नहीं रही है, लड़ाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसीज़ में प्रॉब्लम है। विदाउट फ्रीक्वेंसीज़ को बढ़ाए बने, जैसे कि आपने स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस देखी जो मैंने आपको बताया, आपको अल्फ़ा लेवल से उठ के आपको ओमेगा लेवल तक आना है। अगर आपकी अल्फ़ा लेवल से फ्रीक्वेंसीज उठ के ऊपर तक आ गई हैं, लाइक ग्रीन में आप एग्जिस्ट करते हैं, ग्रीन फ्रीक्वेंसीज़ पे एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप ऑरेंज फ्रीक्वेंसीज़ पे एग्जिस्ट करते हैं, तभी भी आप कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम को इन्फ्लुएंस करेंगे, उनके थॉट प्रोसेस को बदलेंगे। लेकिन आप अगर आप ओमेगा लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे, आप अल्फ़ा लेवल पे ही केंद्रित हैं, तो इसका मतलब ये है कि अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना सुने, जितना करें, दिन रात उसी को सोचे, लेकिन एप्लीकेबल नहीं होगा उस केस में, क्योंकि आप अभी उस स्टेज में नहीं हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है। लाइफ में जिस तरह छोटी चीज़ को पाने के लिए थोड़ा मेहनत करके भी प्राप्त कर लेंगे, उसी तरह आपको लाइफ में बड़ी चीज़ें पानी है तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसीज़, अपनी एनर्जीज़ भी हायर करनी होती है। दैट्स वाई बहुत सारे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं इसमें, वो यहाँ पे नहीं कर पाते, वो ये विफल हो जाता है। तो हम कैसे करें, उसके मेथड पे हम आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आपका कार्मिक बॉन्ड किस भी क्षेत्र से बन रहा है। कार्मिक बॉन्ड इन द सेंस कि आप किस
पर्टिकुलर आपकी वीकनेस क्या है, इमोशनल वीकनेस है या आपका अपने इमोशंस पे लाइक सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल नहीं रहता है, या एडिक्टेड हैं आप, या किसी भी तरह के एडिक्शन, चाहे आप हो सकता है कि सम काइंड ऑफ वीडियोस आप देख रहे हो, वो भी एक तरह का एडिक्शन होता है। तो वो चीज़ आपका एडिक्शन है, या आप किसी चीज़ को प्यार के लिए ऑब्सेशन है, वो ऑब्सेशन आपको जानना है, पहचानना है। दोस्तों बहुत बड़ा काम हो जाता है अगर हम अपने ऑब्सेस्ट को पहचान लेते हैं। आपके चार्ट में केतु की पोजीशन ध्यान से देखिए, खासकर नवमास चार्ट में भी। पास्ट लाइफ में जो चीज़ आपको तृप्त नहीं होते जिन चीज़ों में, वो एक समय एक जन्मों में जाके वो ऑब्सेशन बनता है। वो ऑब्सेशन आपकी लाइफ को गवर्न करता है, पूरी तरह से गाइड करता है। वही ऑब्सेशन के पीछे आप पूरी लाइफ भागते हैं, जो संसाधन अर्जित करते हैं, जैसे कि आप वेल्थ भी अर्जित कर रहे हैं, उसी ऑब्सेशन में लगाएंगे। अगर आप अपने पार्टनर से वही चाहेंगे कि उसका इनपुट भी हमारे ऑब्सेशन को कंप्लीट करने में लगे। मान लीजिए कोई वेल्थ के पीछे भाग रहा है, तो ट्विन फ्लेम से ये अपेक्षा करेगा ये हमारी लाइफ में सपोर्ट करे, हमको प्यार करे। और यहाँ पे अगर मान लीजिए उनको सेक्सुअली कोई डिज़ायर रही है या प्यार उनको कभी कंप्लीट नहीं मिला है सोशल प्रेशर के कारण, तो वो पार्टनर अपेक्षा करेगा ये हमको, मेरा ट्विन फ्लेम इससे ये हमको पैम्पर करे, हमको ये लव मेरे लाइफ में लाए। इसीलिए दैट्स वाई कि आप इस फ्रीक्वेंसी पे हैं नीडीनेस वाली, तो हीलिंग करने में दिक्कत है। मेडिटेशन दोस्तों फिर भी करना है अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जानिए आपकी वीकनेस क्या है, आपका ऑब्सेशन क्या है। हो सकता है कि आप अपनी इस समय ऑब्सेशन से बाहर आ गए हों, लेकिन अगर अब वो ऑब्सेशन है तो उससे रिलेटेड कार्मिक बॉन्ड तो बना रहेगा होगा। ऐसा नहीं कि ऑब्सेशन समझदारी आप में बढ़ी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सर मेरे अवेकनिंग के बाद मैंने इन सब चीज़ों पे ऑब्सेशन अपना छोड़ दिया है आपने, बट वो आपके कार्मिक बॉन्ड के रूप में अभी भी मौजूद है। अब यहाँ आपको मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा उस पर्टिकुलर चक्रा का। और चक्रा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने उस फॉर्म में आए कि लेट गो वाला स्टेज। लेट गो मतलब आउटकम पे फोकस मत करना। अगर आप इस स्टेज पे आते हैं, देन आपको लगे, जिस समय लग रहा हो कि आपकी फ्रीक्वेंसीज हायर हैं, देन उसी टाइम एकदम एग्जैक्टली टाइम पे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते समय कुछ सावधानियाँ भी बरतनी है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सोच रहे हैं कि आपके पास कोई चीज़, आपका पार्टनर, एक वेल्दी पार्टनर, एक हेल्दी पार्टनर, आपकी लाइफ में लविंग और केयरिंग करने वाला पार्टनर आपके साथ में है। आप उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं। इस सोचने में अगर आप डाउट के अभी स्टेज पे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में डाउट होना नेचुरल है। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर मैं डाउट कर रही हूँ कि वो पार्टनर मेरा है कि नहीं, मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ। दोस्तों ये हीलिंग का पार्ट होता है। अगर आप हीलिंग कर रहे होते हो या अवेकनिंग भी कर रहे होते हो, उसमें भी डाउट का स्टेज आता है। ये डाउट का स्टेज आपका क्लियर हो जाएगा जब आप ये जान जाएंगे कि हाँ मेरी डाउट की एनर्जी क्लियर है, अब मुझे आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए आपको अपनी हीलिंग करनी है, उसके बाद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी ये हीलिंग आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगी। आप कहीं पर भी रहें, तो अपने लाइफ में कोई कहीं भी पार्टनर चला गया हो, ट्विन फ्लेम आपका चला गया, अगर आप उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, ये श्योरिटी है वो पार्टनर आपके साथ ज़रूर आएगा, आपसे बात ज़रूर करेगा, आपको गवर्न करेगा, आपको लीड करेगा। इसके लिए आपके अंदर वो पहले से चीज़ें होनी चाहिए। आपको एक तरह से गाइड भी करेगा, आपकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में आपकी सोल की जर्नी को इन्हेंस करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। तो अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।